मेरे भाई गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए, सभी पायनियर्स के लिए, जितने सारे लोगों के पाई चोरी हो चुके हैं और जितने सारे लोगों के पाई चोरी होने वाले हैं। नहीं नहीं मतलब होने से बचाना है। तो अबे गाइज आज साले। का वीडियो काफ़ी स्पेशल है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको मैसेज कमेंट करते आ रहे हैं, भाई मेरा पाई चोरी हो गया। अब उनके पाई चोरी हो गया तो कैसे बचाना है। जिनके चोरी हो गया अब वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बचा है वो कैसे बचाना है। और जो लोग अभी बचे हुए हैं, पूरी तरीके से सेफ हैं अभी फ़िलहाल में, वो लोग कैसे बच सकते हैं। अभी ये कोर टीम ने यहाँ पर आप सबको मौका दिया है दोस्तों, एक ऐसा मौका जिसके लिए हम सभी लोगों ने इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों आप सबको पता है कि आप सबके बीच में क्या अपडेट और क्या अनाउंसमेंट होने वाला है। वो है सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट सिक्योरिटी को लेकर के सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, जहां पर आप सभी लोग अपने पाई को ट्रांजैक्शन करने से पहले अपने फिंगरप्रिंट और अपने फेस आईडी को इनेबल करोगे, तभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। यानी कोई भी स्कैमर विदाउट आपके परमिशन, विदाउट आपका फिंगर, आपका पाई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। दोस्तों ये कैसे इनेबल होगा, क्या चल रहा है इसका सीन, आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो भाई सबसे पहले तो ये बात है कि जिन लोगों के पाई चोरी हो चुके हैं उनके लिए क्या समाधान है, और जिन लोगों के बिल्कुल बचे हुए हैं उनके लिए क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि दोस्तों ये जो वॉलेट है, जहां पर आप सबको ये सिक्योरिटी मिलने वाला है, फेस आईडी एंड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन, जहां पर आप सबको एक हाई लेवल की सिक्योरिटी। दोस्तों आपको पता है कि वॉलेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है कस्टोडियल वॉलेट, एक होता है नॉन कस्टोडियल वॉलेट। ठीक है, अब दोस्तों नॉन कस्टोडियल वॉलेट में आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। जी हाँ, पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड होता है, जैसे कि मेटामास्क। ठीक है, तो मेटामास्क में कभी भी आप फिंगर इनेबल नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों पूरी तरीके से क्या है, जो है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, नॉन कस्टोडियल वॉलेट वहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पर आप फिंगर के थ्रू अपना ट्रांजेक्शन कर पाएँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों ये जो मतलब पॉसिबल हो पा रहा है, ये कस्टोडियल वॉलेट के अंदर हो पा रहा है, जहाँ पर आपका पूरा वहाँ पर मतलब कंट्रोल होगा। एंड दोस्तों इसमें कोर टीम का भी एक्सेस होगा। विदाउट एक्सेस दोस्तों ये कभी नहीं हो सकता, यानी कि इस वॉलेट को अब कस्टोडियल वॉलेट बनाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये कि ये वर्क कैसे करेगा एंड इसका क्या पर्पज़ है। तो पर्पज़ तो सिंपल है कि बहुत सारे लोग स्कैमर्स हैं जो विदाउट परमिशन मतलब वॉलेट मतलब कैसे भी करके वो लोग एड्रेस के थ्रू, या फिर बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो सीड फ्रेश है वो किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी लोग धोखा दे रहे हैं। मतलब चाहे दोस्ती में दगा दे रहे हों, चाहे जैसे भी करके लोगों ने लोगों को लूटा है। ठीक है, और ये पाई कितना कीमती है इसका अंदाज़ा सिर्फ हमको है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये कितना बड़ा रकम है आपके पास। ये समझो कि आप जिस चीज़ की माइनिंग कर रहे हो, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इस क्रिप्टो रिवोल्यूशन का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, क्रिप्टो इंडस्ट्री को पूरी तरीके से हमारे पाइको टीम ने बदल दिया है। दोस्तों आप बताइए, जैसे हमने एक वीडियो आप लोगों को बनाकर तो दिया ही था कि जहाँ पर मतलब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं था कि आप लोग वॉलेट जहाँ पे आप लोग का सीट फ्रेश होता है उसको आप चेंज भी कर सकते हो। दोस्तों ये पॉसिबल जो हॉट वॉलेट है वो आप लोग को दिया है, तो वो भी कमिंग सून में है, जहाँ पे 2F यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगने वाला है। ठीक है, तो कोर टीम यहाँ पर फिंगरप्रिंट का एंड फेस आईडी का ऑप्शन इनेबल करने वाली है, और इसके साथ साथ में 2FA यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर करना होगा आप लोगों को। ये तो दोस्तों हम ये नहीं कहेंगे कि इसका भी टेस्टिंग चल रहा है, नहीं, 2FA का अभी कोई भी अनाउंसमेंट, कोई भी टेस्टिंग देखने को नहीं मिला है, कोई ऐसा कुछ भी क्लू देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ फिंगरप्रिंट फेस आईडी हमारे लिए दोस्तों इनफ है। तो दोस्तों अगर आप मान लो कि आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी लगा देते हो तो 2FA का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 2FA आ जाता है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का पाई चोरी हो चुका है उनके लिए क्या समाधान है। देखो सबसे पहली बात तो यह कि जो आप लोग का पाई, जितने लोग का भी पाई चोरी हो चुका है, अब देखो यार इसमें थोड़ा सा निराश वाली बात तो है, क्योंकि चोरी हो चुका है। अब देखो इसमें देखने को ये मिला है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो पाई चोरी हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि हमारा सीट फ्रेश किसी के साथ शेयर हो रहा है तब चोरी हो रहा है, नहीं।
यहाँ पर बड़े से बड़े हैकर्स हैं जो वायलेट एड्रेस के थ्रू यहाँ पर आपके सीड फ्रेश को हैक किया जा रहा है, एक्सेस किया जा रहा है। ये दोस्तों पॉसिबिलिटी तो मेरे हिसाब से ना के बराबर है, लेकिन दोस्तों ये मानना पड़ेगा कि आज की डेट में दोस्तों बिटकॉइन को हैक करने वाला भी बहुत बड़े बड़े हैकर थे जिनको पकड़ा गया। लेकिन दोस्तों बात ये कि जहाँ पर एड्रेस के थ्रू अगर किसी चीज़ को एक्सेस किया जा सकता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। दोस्तों सिक्योरिटी जीरो इसलिए क्योंकि भाई एड्रेस का मतलब क्या होता है, पब्लिक एड्रेस की बात किया जा रहा है। पब्लिक एड्रेस तो हम शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। अगर उस एड्रेस से, उस पब्लिक एड्रेस से अगर आपका हैकिंग हो रहा है तो ये बहुत बहुत गलत है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को अगर सही नहीं किया गया तो टाइम के साथ अगर सही नहीं किया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ, आप लोग को मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि 20 तारीख को हमारा नेपाल का जो है कि टिकट हो गया है। 20-22 तारीख को हम वहाँ पे सोच रहे हैं कि एक बड़ा मीटिंग किया जाए और जितने सारे नेपाल के पायनियर्स हैं सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दिया है नेपाल वालों का, आप लोग जा कर के फटाफट उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग डिस्कशन कर लीजिए। वहाँ पर जो आँख का अस्पताल है, आँख जहाँ पे भाई आँख बनाया जाता है, वहाँ पर काफ़ी फेमस है, सरकारी अस्पताल है। तो वहाँ पर जो है कि हम लोग आने वाले हैं 2 लोग, ठीक है। एक बच्चा है छोटा सा, उसके आँख से पानी आता है, तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पायनियर ऐसा होगा जो भाई व्यवस्था कर सकता है, मीटिंग का एडजस्टमेंट कर सकता है, तो मैं उसको जिम्मेदारी देना चाहूँगा। भाई कोई ऐसा हो जो आ करके मुझे कॉल करे, हिंदी में बात करे। तो हम लोग वहाँ पर सोच रहे हैं नेपाल में अगर जा रहे हैं तो यार कुछ ना कुछ हम लोग वहाँ पर सेलिब्रेशन करके आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप दे दिया है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और मेरा उसमें नंबर आपको देखने को मिल जाएगा एडमिन, तो उस पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिल करके बातें कर लेंगे और वहाँ पर मीटिंग का एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि जिन लोगों का चोरी हो चुका है उनके लिए क्या ही समाधान है। देखो चोरी हो गया वापस नहीं आएगा, ये सिंपल बात है। आप रिपोर्ट कर सकते हो उसके खिलाफ, उसके वॉलेट पर रिपोर्ट कर सकते हो कि हमारा पाई यहाँ पर गया, इस वॉलेट पर गया, इस एड्रेस पर गया, ठीक है। आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि आपका चोरी हो गया है, चलो ठीक है, आप रिपोर्ट करने के बाद क्या कर सकते हो, आपका जो पाई बचा हुआ है, ठीक है, जो अवेलेबल में पाई है वो तो खाली हो गया होगा, लेकिन जो पाई आपके वॉलेट में आने वाला है, आपका लॉकिंग पीरियड होगा, उस लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद वो पाई आपका अनलॉक होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो स्कैमर या आपका स्कैम किया है उसके पास वो एड्रेस है, उसके पास आपका सीड फ्रेश अगर है तो वो आपसे ज़्यादा चालाक है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो स्कैमर काफ़ी बड़ा है, अगर उसने कुछ और भी ट्रिक लगा रखा है कि मैं एक साथ में सारे के सारे ऑटोमेटिक सारे के सारे पाई खींच लूँगा, एक्सेस कर लूँगा, ट्रांजैक्शन कर लूँगा, सेंड कर लूँगा, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप जो आपका पाई लॉक्ड है वो आपको मिले। मेरा खुद का हुआ है, आप सबको पता है कि मेरे वॉलेट में नहीं था, मैं किसी और को दिया था, वहाँ पे चोरी हो गया, ठीक है। लेकिन क्या है, आप करना क्या है, आपको मैं ज़रूरी सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। अगर आपके पाई बचाना है, सबसे पहली बात ये कि जो आपके चोरी हो गया, जो आपका एक एक पाई भी अगर चोरी हो गया है तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अब करना क्या है, स्टेप नंबर 1, आपको स्टेप नंबर 1 में ये करना है कि सबसे पहले तुरंत एक काम करिए, वॉलेट को चेंज करिए। वॉलेट को चेंज करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तुरंत जाओ वॉलेट, वहाँ से क्लिक करो, शायद तीसरे स्टेप पर आप क्लिक करो, वहाँ पर एड्रेस आप जो सीड फ्रेश है उसको आप मतलब नया क्रिएट करके आप उसको उठा करके उसमें डालो, उसको बनाओ, उसको ऐड करो। उसके बाद आपका जो एग्रीमेंट है उसको आप कंप्लीट करो और कंप्लीट करने के बाद जो है कि आपका जो वॉलेट है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो आपका पहला वाला वॉलेट है जिस पे आपका पाई था, जो आपका चोरी हो गया है, उस वॉलेट पर आपका जैसे ये फेस आईडी जो आपका फिंगरप्रिंट है ये इनेबल हो जाता है। दोस्तों अभी ये टेस्टिंग में, ठीक है। तो जैसे ये इनेबल हो जाता है तो आपको वहाँ पर उसको इनेबल करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखो अपना कर्म तो करना है, स्कैमर उस पर क्या ट्रिक लगाया क्या नहीं लगाया मुझे हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपना पाई बचाने के लिए हमें जो भी हथकंडे लगा सकते हैं, जो भी हम तरीका लगा सकते हैं वो हम लगाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जाकर के आपको ओल्ड वाले में अगर कोर टीम ऐसा कुछ सुविधा देती है तब तो जाकर के फिंगरप्रिंट और फेस आईडी आपको सबसे पहले लगाना है, स्कैमर से पहले। अगर वो स्कैमर पहले लगा लेता है तब तो आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कोर टीम ने यहाँ पर पाई माइनिंग ऐप और ब्राउज़र से कनेक्ट कर दिया हो, तो आपको पाई माइनिंग ऐप्स के थ्रू अगर वो हो रहा है आपके आइडेंटिटी के हिसाब से होगा। तो अगर कोर टीम आइडेंटिटी से कनेक्ट कर देती है, ठीक है, आपके आइडेंटिटी से कनेक्ट कर देती है आपके ब्राउज़र को, यानी आपके फिंगरप्रिंट को, आपके फेस आईडी को, यानी कि जब स्कैमर उस पर फिंगरप्रिंट या फेस आईडी लगाने जाएगा तो वहाँ पर अगर आइडेंटिटी या फिर फेस मांगेगा तब तो आप सेफ रहोगे, तब तो स्कैमर वहाँ पे
चोरी नहीं कर पाएगा, वहाँ पर फिंगर फेस आईडी नहीं लगा पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता है, कोर्ट टीम ऐसा कुछ नहीं करती है, तो पहले वो लगा लेगा और आपका समझो वो गया, ओल्ड वाला एड्रेस, मतलब आपका पाई बचेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझो कि वो गया। लेकिन अगर कोर्ट टीम इस विचार करती है, कुछ इस पर सिक्योरिटी लेके आती है, कुछ न कुछ तरीका लगाती है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि कोर्ट टीम ने इस पर क्या विचार किया, क्या करने वाली है। लेकिन हाँ, आपका जो नया वॉलेट होगा उस पर आपका नए तरीके से, नए सिरे से आपका माइग्रेशन होगा, आपका पाई आपके पास रिसीव होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। आपका पाई सेकेंड टाइम, जब आपका जो सेकेंड एड्रेस होगा उस पर आपका माइग्रेशन होना स्टार्ट होगा, जब इनका सेकेंड माइग्रेशन होगा। लिटरली अगर सही बताऊं तो फर्स्ट माइग्रेशन ही आपके लिए सबसे बड़ा आपका जो धन था वो फर्स्ट माइग्रेशन था। सेकेंड माइग्रेशन की कोई गारंटी नहीं है कब होगा, कैसे होगा, और अगर माइग्रेशन होता भी है तो यहाँ पर जो आपका रेफरल का रिवार्ड है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, जो मैंने आप लोगों को पहला चीज़ बता दिया, आपको सबसे पहले आकर के फेस आईडी और फिंगर लगाना है। और यहाँ पर जो अभी टेस्टिंग में चल रहा है फेस आईडी फिंगर वाला, इसको अगर ये इनेबल हो जाता है तो इसके ऊपर हम बनाएंगे कम्प्लीटली वीडियो कि किस तरीके से आपको फेस आईडी एंड फिंगर लगाना है, ठीक है। दोस्तों कोर्ट टीम ने थोड़ा लेट कर दिया इस चीज़ को इनेबल करने में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत पहले चाहिए था, ठीक है। ये जब ब्राउज़र बना था तो उसी टाइम अगर ये इनेबल हो गया होता, सारा कुछ हो गया होता, तो आज किसी का पाई चोरी नहीं हुआ होता। ये सबसे गलत हुआ है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हुआ है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ पे जितने लोगों के पाई चोरी हो चुके हैं भाई, मैं इतना ही बस आप लोगों से कहूँगा कि अपना वॉलेट चेंज कर लो, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि आपका जो धन था, रकम था, वो तो चला गया है। बस मैं यही कहने के लिए आया था आप लोग को। बाकी फेसबुक पर हो तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों।